हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुस्कान है और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलरलीज में। तो आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज में आने वाले एक बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मेकिंग अ लिविंग, यानी कि कैसे हम अपनी जीविका बनाएं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो इस टॉपिक से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि है कि व्हाट इज लिविंग, हाउ एंड व्हाई टू मेक अ लिविंग। तो इस टॉपिक से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि है व्हाट इज लिविंग, कि लिविंग का अर्थ क्या है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और हम क्यों और कैसे एक लिविंग बनाते हैं, यानी कि हाउ एंड व्हाई टू मेक अ लिविंग। तो चलिए आगे चलते हैं। लिविंग लिविंग से हमें क्या समझ आता है? इन बेसिक सेंस, टू लिव मीन्स टू बी अलाइव, टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। इट ऑल्सो मीन्स टू सर्वाइव, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव वन मस्ट नो हाउ टू सर्वाइव एंड फाइंड अ मीन्स और वे ऑफ सर्वाइवल। तो लिविंग का असली अर्थ है हमारी जीविका, हमारा रहन सहन, हमारा जीने का तरीका, जीवित होना और जानदार होना। तो बेसिक सेंस में अगर हम देखें तो लिविंग, लिव यानी जीने का मतलब है एग्जिस्ट करना, जिंदा होना, अलाइव होना इस धरती पे। इसका मतलब ये भी है कि सरवाइव करना, यानी कि जीवन जीने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ता है। तो हम किस तरीके से अपने लिए पैसा कमाते हैं और कैसे हम एक तरीका ढूंढते हैं सरवाइव करने का, उसको कहते हैं लिविंग। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सर्वाइवल और मेकिंग अ लिविंग। अब काफी अलग तरह के बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, यानी कि व्यवसाय हैं, अलग अलग तरीके हैं जीविका कमाने के, पैसा कमाने के थ्रू डिफरेंट वेज और ऑक्यूपेशंस। अलग अलग व्यवसाय में लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी की बेसिक नीड्स, जो हमारी 4 बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और खाना, तो ये सब चीजें हम अपनी जिंदगी में पा सके और फुलफिल कर सके, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, इसीलिए हम जीविका कमाते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ ऑक्यूपेशंस टू अर्न मनी। इंडिया में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है, बहुत सारे व्यवसाय हैं पैसा कमाने के और सरवाइव करने के और एक लिविंग कमाने के। मेकिंग अ लिविंग और व्हाट इज लाइवलीहुड। लिविंग को हम लाइवलीहुड भी बोलते हैं। लाइवलीहुड का मतलब होता है मेकिंग अ लिविंग मीन्स टू मेक मनी इन ऑर्डर टू अर्न अ लाइवलीहुड। तो हमें अपनी जीविका बनाने के लिए, हमें अपना जीवन जीने के लिए, रहन सहन के लिए हमें पैसा कमाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमें ऑक्यूपेशन करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है जिससे हम अपना लाइवलीहुड कमा सकें। तो लाइवलीहुड आर मीन्स ऑफ मेकिंग अ लिविंग, that is the various activities and resources that allow people to live। तो जिस भी तरह की हम ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी हम व्यवसाय करते हैं जिससे हम पैसा कमाए, वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम जो हम करते हैं जिससे इंसान एक जिंदगी जी सके, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और वाटर, अपनी बेसिक नीड्स, ये 4 बेसिक नीड्स फुलफिल कर सके, उसे कहते हैं लाइवलीहुड। A livelihood is the ability of that individual to obtain the basic necessities in life, which are food, water, shelter and clothing। तो लाइवलीहुड यानी कि हमारी जीविका, हमारी वो क्षमता है, हमारी वो एबिलिटी है, एक इंसान की वो क्षमता है जिससे वो अपनी जिंदगी की बेसिक चीजें फुलफिल कर सके, बेसिक चीजें खरीद सके जो उसको जीने में आवश्यक है, जो उसके जीने के लिए आवश्यक है। जिस तरीके से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, उसी तरीके से रहने के लिए, हमारे रहन सहन के लिए खाना, पानी, मकान और कपड़ा बहुत जरूरी है। इसके बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते, इसके बिना हम रह नहीं सकते और यही हमारे बेसिक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है।
Livelihood is made up of all the activities, abilities and income needed for a means of living. तो livelihood के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, वो सारे काम आ जाते हैं, हमारी सारी क्षमताएं आ जाती हैं, हमारी सारी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, हमारे जो भी इंटरेस्ट हैं और हमारा इनकम, हमारे कितने पैसे मिल रहे हैं उस ऑक्यूपेशन को करने के लिए, उस काम को करने के लिए, वो सब हमारे लाइवलीहुड के अंदर आ जाता है। टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड, तो अब तीन तरह के लाइवलीहुड होते हैं, जो कि है प्राइमरी लाइवलीहुड, दूसरा है सेकेंडरी लाइवलीहुड और तीसरा है टर्शरी लाइवलीहुड। तो चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी लाइवलीहुड, प्राइमरी शब्द से हमें ये समझ आता है कि सबसे बेसिक, सबसे पहला मीन्स ऑफ अर्निंग मनी और मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। The primary livelihood includes all activities related to production and extraction of natural resources। देखिए सबसे बेसिक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, सबसे बेसिक मीन्स है हमारा, सबसे बेसिक तरीका है हमारा जीवन, हमारी जीविका को अर्न करने का। तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो रिलेटेड होती हैं टू प्रोडक्शन, यानी कि प्रोड्यूस करना, बनाना और एक्सट्रैक्ट करना नेचुरल रिसोर्सेज को। तो जो हम हमारे नेचुरल पदार्थ होते हैं, हमारी नेचर से जो सारी चीजें हमें उपलब्ध होती हैं, उन सब चीजों को प्रोड्यूस करना और उनसे अलग अलग तरीके का सामान बनाना, अलग अलग प्रकार की चीजें बनाना नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, वो सब आता है प्राइमरी लाइवलीहुड में। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, खेती बाड़ी का काम, ये भी हमारे प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, जो कि इंडिया में सबसे कॉमन है विलेजेस में। एग्रीकल्चर, खेती, ये सबसे कॉमन मीन्स है, सबसे ज्यादा अहम मीन्स है ऑफ सर्वाइवल इन विलेजेस। फिशिंग, मछलियां पकड़ना। तीसरा डेयरी फार्मिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, दैट इज शीप, कैटल एक्सेट्रा। डेयरी फार्मिंग यानी कि काउस का मिल्क सेल करना, और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि शीप, भेड़ बकरियों को चराना। तो ये सब काम भी बहुत ज्यादा विलेजेस में देखे जाते हैं। माइनिंग ऑफ मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन, हम नेचुरल मिनरल्स जैसे कि कोल और आयरन, इन दोनों के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इनकी माइनिंग करना, इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको धरती से निकाल कर इनसे अलग अलग तरीके के अलग प्रकार की चीजें बनाना, वो होता है माइनिंग ऑफ मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस बाय ड्रिलिंग, तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना और उससे अलग अलग इंडस्ट्रीज में और फैक्ट्रीज तक पहुंचाना ताकि उसका यूज किया जा सके। तो ये सब हमारा किस में आता है, प्राइमरी लाइवलीहुड में। हमारे सबसे बेसिक मीन्स ऑफ सर्वाइवल ये सब काम होते हैं। आगे देखते हैं सेकेंडरी लाइवलीहुड। सेकेंडरी शब्द से हमें ये समझ आता है कि दूसरा दूसरा तरीका हमारे पैसा कमाने का, मीन्स ऑफ सर्वाइवल का, हमारे एग्जिस्ट करने का, हमारे रहन सहन का। तो सेकेंडरी लाइवलीहुड इंक्लूड्स प्रोसेसिंग द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टेड इन द प्राइमरी लाइवलीहुड। अब ये तीनों लाइवलीहुड आपस में किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जो सेकेंडरी लाइवलीहुड है वो प्राइमरी लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट है। कैसे? प्राइमरी लाइवलीहुड में हम एग्रीकल्चर वगैरह की बात कर रहे हैं, तो जो सारी चीजें हम वहां पर बना रहे हैं, सेकेंडरी लाइवलीहुड में उसको एक स्टेप आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि इसमें प्रोसेसिंग होती है, इसमें बनाना, इसमें उस चीज को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस में डाला जाता है उस चीज को, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जाती है उन रिसोर्सेज पे जो प्राइमरी लाइवलीहुड में हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग ऑफ स्टील एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो स्टील बनाना और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाना, ये सब मीन्स है सेकेंडरी लाइवलीहुड का। बेकिंग ऑफ ब्रेड, फूड प्रोसेसिंग, आपने ब्रेड फैक्ट्रीज भी सुनी होंगी, फूड प्रोसेसिंग होती है जिनमें, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज भी सुनी होंगी। तो ये सब हमारी किस में आती है, सेकेंडरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में। वीविंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ वीव करना यानी कि कपड़ा सिलाई बुनाई का काम, ये सब भी हमारा सेकेंडरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरे प्रकार का लाइवलीहुड, दैट इज टर्शरी लाइवलीहुड।
टर्शरी से हमारा हमें ये समझ आता है एक ऐसा तरीके का लाइवलीहुड जो एक्स्ट्रा है, एक तरीके से ये तीसरा लाइवलीहुड जो सपोर्ट देता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लाइवलीहुड को। कैसे? अ टर्शरी लाइवलीहुड प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइवलीहुड बाय प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज और फैसिलिटीज। तो हमारा जो टर्शरी लाइवलीहुड है, तीसरी तरह का लाइवलीहुड, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी लाइवलीहुड को फ्लरिश होने में, प्रॉस्पर होने में, आगे बढ़ने में, बाय प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज और फैसिलिटीज। उनको बेसिक सर्विसेज देकर, जो जरूरी सर्विसेज हैं, हेल्प करके, जरूरी फैसिलिटीज देके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि टर्शरी लाइवलीहुड में कौन से टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस आते हैं, किस तरीके के काम आते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स, हमने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में भी सुना है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को और लोगों को ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना। नेक्स्ट, ट्रेड एंड शॉपकीपिंग। तो ट्रेड यानी कि छोटे छोटे बिजनेसेस जो आ गए, और शॉपकीपिंग, छोटी स्मॉल लेवल पे जो शॉप्स होती हैं, बिजनेस होते हैं, वो सभी टर्शरी लाइवलीहुड में आते हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी लाइवलीहुड को हेल्प करते हैं उनका सामान बेचने में। Services like tailoring, repair and maintenance of manufactured items etc. तो ये सारे काम भी, जैसे टेलर का काम, रिपेयर करने का काम, मेंटेनेंस का काम, जो सारे आइटम्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, उनको मेंटेन करने का काम, ये सब भी टर्शरी लाइवलीहुड में आता है। Administrative services like banking, insurance, legal services, advertising etc. तो ये सारी सर्विसेज जैसे जो फाइनेंस से इंक्लूडेड होती है, जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं, जैसे बैंकिंग की हो गई, इंश्योरेंस की हो गई, जो इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करता है बैंक, लीगल सर्विसेज यानी कि लॉ से रिलेटेड, और एडवर्टाइजिंग यानी कि टेलीविजन कमर्शियल से रिलेटेड, जो हमारी टीवी पे एड्स आती हैं उससे रिलेटेड। तो ये सारी सर्विसेज हमारी टर्शरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में आती हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। सोर्स से हमें ये समझ आता है कि कहाँ से हमें पैसा मिलेगा, किन किन कामों से हम अपना लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमा सकते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स द डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग मनी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, दैट इज फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इसका मतलब है अलग अलग तरीके पैसा कमाने के, जिससे हम अपनी जिंदगी की बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक जरूरतें हैं, जरूरी जो चीजें हैं, फूड, वाटर, शेल्टर और क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान और पानी, ये सब चीजें हम फुलफिल कर सके, पा सके। देर आर डिफरेंट सोर्सेज और ऑक्यूपेशंस टू अर्न मनी। ये भी हम देख चुके हैं कि अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस हैं अर्न करने के लिए मनी। तो ये हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं लाइवलीहुड के आगे। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड रेफर्स टू द सोर्स फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द मनी फॉर लाइवलीहुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सबसे मुख्य, सबसे अहम सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जहां से पैसा आता है, सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, वो सोर्स होता है, वो जगह होती है जहां से सबसे ज्यादा पैसा हमें मिलता है अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए। Therefore, all the activities involved in finding food, searching for water, shelter, clothing, and all necessities required for human survival at individual and household level are referred to as livelihood. तो वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम जिसमें हम खाने की सर्च करते हैं, खाना ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, शेल्टर के लिए हम काम ढूंढते हैं, मकान के लिए काम ढूंढते हैं, और कपड़े के लिए, तो ये सारी जो हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हम जो भी सारे काम करते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने खुद के लेवल पे यानी कि अपने लिए, और अपने घर वालों के लिए, अपने हाउस होल्ड के लिए, अपने फैमिली के लिए, वो सब आता है लाइवलीहुड में। तो द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड आर एज फॉलोज। एग्रीकल्चर, हम इसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती का काम करना, जो कि फार्मर्स करते हैं विलेजेस में। एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग तरीके की जॉब्स करते हैं आजकल सभी लोग, जिससे उनको पैसा कमाते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। माइग्रेशन, एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस जाना, वहीं रह जाना,
इन ऑर्डर टू अर्न अ बेटर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ताकि वो एक बेटर व्यवसाय कमा सके, एक बेटर जीविका बना सके, उसे कहते हैं माइग्रेशन। स्मॉल बिजनेसेस, छोटी छोटी शॉप्स हो गई, टेलरिंग का काम हो गया, और ये सारे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो स्मॉल शॉप्स होती हैं, रिलेटेड टू आर डेली नीड्स, जो हमारी रोज की जरूरतों में काम आती हैं, तो ये सब भी हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं अर्न करने के मनी। और ट्रेडिंग का काम, यानी कि किसी भी चीज में ट्रेड हो सकता है, कपड़ों का ट्रेडिंग, सामान का ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस। अब आगे देखते हैं, लाइवलीहुड में ही कंटिन्यू करेंगे कि दो मेजर टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड होते हैं। अब दो मेन टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड कौन से होते हैं? पहला है रूरल लाइवलीहुड, दूसरा है अर्बन लाइवलीहुड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रूरल लाइवलीहुड। तो रूरल वर्ड से, जो टर्म रूरल है, उससे हमें क्या समझ आता है? द टर्म रूरल मीन्स विलेजेस। तो रूरल शब्द का ही अर्थ है विलेजेस, हमारी जो भी सारी विलेज आती हैं इंडिया में। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मोस्ट कॉमन लाइवलीहुड इन विलेजेस। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि हाँ, इंडिया में एग्रीकल्चर जो है फार्मर्स द्वारा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस्ड, सबसे ज्यादा किया गया ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है पैसा कमाने के लिए विलेजेस में। A majority of people are involved in agriculture for making a living। तो हमारे देश की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो फार्मर्स हैं, और वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती हैं, एग्रीकल्चर करती हैं, खेती बाड़ी का काम करती हैं अपनी लिविंग यानी कि जीविका कमाने के लिए। The farmers of India get money from a development bank called NABARD, that is a development बैंक। तो जो हमारे इंडिया के फार्मर्स हैं, उनको कहाँ से पैसा मिलता है? एक डेवलपमेंट बैंक है, एक ऐसा बैंक है जो उनकी हेल्प करता है उनको फाइनेंस दिलाने में, पैसा दिलाने में, जिसका नाम है NABARD, नबार्ड, जिसे हम बोलते हैं एक डेवलपमेंट बैंक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में, जो कि हर साल सीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नेक्स्ट, रूरल लाइवलीहुड्स में ही कंटिन्यूएशन। अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग इन रूरल एरियाज इंक्लूड पॉटरी फार्मिंग, फिशिंग, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिक्स एंड शॉपकीपर्स एक्सेट्रा। तो रूरल एरियाज में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं फार्मर्स, और भी तरह के व्यवसाय होते हैं, जैसे कि पॉटरी फार्मिंग, मटके बनाना, फिशिंग करना, मछलियां पकड़ना, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सीमेंट से ब्रिक्स बनाना, घर बनाना, कच्चे पक्के मकान, मैकेनिक्स मशीनरी का काम भी करते हैं, जो साइकिल वगैरह, बाइक और टांगा, ये सब रिपेयर करने का काम, और शॉपकीपर, जो छोटे लेवल के शॉपकीपर्स होते हैं विलेजेस में। Farmers are divided into three categories by NABARD for taking loans and other benefits। तो फार्मर्स को, हमारे इंडिया के फार्मर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरी में डाला गया है, तीन अलग श्रेणियों में डाला गया है नबार्ड के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार वो लोन लेंगे और दूसरे बेनिफिट्स लेंगे। लोन यानी कि पैसा लेंगे ताकि वो अपनी जीविका आगे बढ़ा सके। तो पहला टाइप के फार्मर है मार्जिनल फार्मर्स, दैट इज वो फार्मर्स जिनके पास 1 एकड़ लैंड से भी कम होता है, जो 1 एकड़ लैंड से भी कम ओन करते हैं, जिनके पास 1 एकड़ लैंड से भी कम होता है, वो होते हैं मार्जिनल फार्मर्स। दूसरे हैं स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास लैंड होता है बिटवीन 1 and 2 हेक्टेयर, तो 1 और 2 बीघा जमीन से ज्यादा उनके पास नहीं होता, तो वो आते हैं हमारे स्मॉल फार्मर्स, वो होते हैं हमारे स्मॉल फार्मर्स। अदर फार्मर्स, जो बाकी फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड से ज्यादा होगा, हैविंग मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो हमारे तीसरे टाइप ऑफ फार्मर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं अदर फार्मर। तो ये पिक्चर्स जो हैं ये डिपिक्ट करती हैं हमारे अलग अलग टाइप के रूरल लाइवलीहुड। ये दिखाती हैं हमें कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं है जो प्रैक्टिस करते हैं फार्मर्स। सबसे पहली पिक्चर जो है ये हमें दिखा रही है कि जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं विलेजेस में, हाउस होल्ड्स में, और दूसरी पिक्चर हमें शो कर रही है कि फार्मिंग। थर्ड पिक्चर है सेलिंग मिल्क ऑफ काउस अदर देन जस्ट एग्रीकल्चर, और फोर्थ पिक्चर में हमें
स्मॉल लेवल की फैक्ट्रीज वगैरह दिखती हैं कभी कभी कुछ एरियाज में हमारे विलेजेस के। तो इन सब काम के अलावा, इन सब व्यवसाय के अलावा और सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं जो अलग तरीके की हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं विलेजेस में। तो इन विलेजेस अपार्ट फ्रॉम लेबरर्स, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, देयर आर आल्सो पीपल हु प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। तो सिर्फ लेबरर ही नहीं होते, सिर्फ मजदूर ही नहीं होते, सिर्फ फार्मर ही नहीं होते, लैंडलॉर्ड जो लैंड अपना लैंड खुद ओन करते हैं, जिनके पास अपना लैंड होता है, वो रेंट पे देते हैं फार्मर्स को। सिर्फ इनके अलावा और भी लोग होते हैं जो हमें बेसिक चीजें प्रोवाइड करते हैं, जो हमें डेली रोज की जरूरतों को पूरी करने में चाहिए होती है। For example, barbers, nurses, village teachers, etc. They are small professionals who are found in villages. तो बार्बर हो गया, नर्स हो गए, हमारी विलेज में जो टीचर्स होती हैं, ये सब छोटे छोटे प्रोफेशनल्स हैं। ये अपने काम में ये भी एक्सपर्ट ही हुए, तो इनको हम छोटे लेवल पे प्रोफेशनल बोलते हैं, जो कि अपने खुद के काम में एक्सपर्ट हैं, who are found in villages. Some of them are self-employed and some are employed under government schools or hospitals. कुछ तो इनमें से कुछ जो लोग होते हैं वो अपने आप को खुद एम्प्लॉय कर लेते हैं, यानी अपना खुद का छोटे लेवल पर काम स्टार्ट कर देते हैं और अपना खुद का बिजनेस बना लेते हैं। और कुछ होते हैं जैसे विलेज में जो टीचर होती हैं, जो ग्रामीण गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स पढ़ा रही होती है, वो हमारी गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा एम्प्लॉय की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय की जाती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी काम करते हैं वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट करते हैं। आगे चलते हैं दूसरी तरह की लाइवलीहुड पे, जो कि है अर्बन लाइवलीहुड्स। तो अब अर्बन से हमें क्या समझ आता है? अब अर्बन वर्ड जो है वो एकदम ऑपोजिट होगा रूरल के, ये तो जाहिर सी बात है। तो द टर्म अर्बन इज ऑपोजिट टू रूरल, इट इज रिलेटेड टू टाउन्स और सिटीज। तो ये जो टर्म है अर्बन, ये रूरल के ऑपोजिट आती है, यानी कि विलेजेस के एकदम विपरीत आती है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? इसका अर्थ है टाउन्स और सिटीज, यानी कि हमारे शहर और छोटे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, छोटे छोटे जो जिले होते हैं वो सब, और जो बड़े शहर होते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? अर्बन एरियाज में। An urban settlement is a large settlement in which the majority of employed inhabitants or residents are involved in non-agricultural activities. तो एक अर्बन सेटलमेंट यानी कि एक अर्बन एरिया एक बहुत बड़ा एरिया होता है, एक लार्ज एरिया होता है, जिसमें majority ऑफ जो लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, वो कुछ व्यवसाय कमा रहे होते हैं, जो वहां जी रहे होते हैं, जो वहां पे रेजिडेंट्स होते हैं, वहां के जो वहां पे रह रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं किसी के अंडर, किसी के नीचे काम कर रहे होते हैं, और वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये विलेज तो है नहीं, विलेज में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो अर्बन एरियाज में तो हम अर्बन ऑक्यूपेशंस करेंगे, अर्बन व्यवसाय करेंगे, जो सिटीज में हम काम कर सकते हैं हम वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खेत तो है नहीं। तो ये सब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर से यानी कि खेती से रिलेटेड नहीं होता, खेती से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके अलावा जो भी सारे काम हैं जो हम सिटीज में कर सकते हैं, शहर में कर सकते हैं, वो अर्बन लाइवलीहुड में आते हैं। तो urban areas means the places where modernization has occurred. मॉडर्नाइजेशन मतलब जहां पर नए नए घर बन चुके हैं, नए व्यवसाय आ गए हैं, जहां पर अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, अलग अलग तरह के टूल्स यूज किए जा रहे हैं, मॉडर्न टूल्स यूज किए जा रहे हैं, और जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वेयर देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन। Examples of urban areas are large mega cities like New Delhi and Mumbai, और smaller cities like जयपुर, भोपाल और पुणे। तो ये सारे अर्बन एरियाज के एग्जाम्पल हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, या फिर छोटे शहर जैसे जयपुर, भोपाल और पुणे, जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती। लाइवलीहुड मीन्स व्हाट पीपल डू फॉर अ लिविंग। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि लाइवलीहुड यानी कि जीविका क्या होता है,
कि वो काम जो लोग करते हैं अपना जीवन जीने के लिए, अपना रहन सहन के लिए, और किस तरीके का लाइफस्टाइल वो अपनाते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं वो अपना जीवन जीने के लिए। Thus, we shall learn about the different types of urban livelihoods in India. तो आगे की पीपीटी में, आगे की वीडियो में हम लर्न करेंगे, हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके के अर्बन लाइवलीहुड्स कौन से होते हैं, अर्बन व्यवसाय यानी कि सिटीज में किए जाने वाली जॉब्स कौन सी होती हैं, काम कौन से होते हैं, व्यवसाय कौन से होते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ जॉब्स इन द सिटी एंड द लाइफस्टाइल पीपल लीड, किस तरीके का जीवन लोग शहर में जीते हैं। तो टाइप्स ऑफ अर्बन लाइवलीहुड, तो अलग अलग तरीके के अर्बन लाइवलीहुड हैं, अलग अलग तरह के काम हैं जो लोग सिटीज में करते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं स्ट्रीट वर्कर्स। स्ट्रीट वर्कर्स से हमें क्या समझ आता है? स्ट्रीट वर्कर्स से हमें ये समझ आता है जो स्ट्रीट में यानी कि गलियों में जो अलग अलग छोटे बिजनेसेस यानी कि छोटे छोटे लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे कि इन टाउन्स एंड सिटीज इट इज इजी टू स्पॉट मेनी पीपल वर्किंग इन द स्ट्रीट्स। तो गलियों में छोटे छोटे नुक्कड़ पे हमें बहुत लोग दिख जाएंगे जो छोटा छोटा काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है वेजिटेबल वेंडर का, सब्जी बेचने वाले का, आइसक्रीम सेलर का जो कि अपना ठेला लेकर आता है आइसक्रीम बेचने के लिए, ऐसे ही सब्जी वाला अपने ठेले पर सब्जियां लगा के लेकर आता है। तो ये सब एग्जाम्पल है स्ट्रीट वर्कर के जो गलियों में अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं। रिक्शा पुलर, रिक्शा चलाने वाला, एक्सेट्रा। दीज वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। इन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना काम खुद कर रहे हैं और इन्होंने खुद के लिए कोई चीज खरीदी है, इन्होंने खुद अपना बिजनेस, अपना काम खुद शुरू किया है, तो इन्होंने खुद को एम्प्लॉय किया अपने बिजनेस में। ये किसी के नीचे काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने खुद के मालिक हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। Another special feature is that there may be no permanent shop for them to carry out their occupation. एक और important जो कैरेक्टरिस्टिक है इस काम की वो ये है कि उनके पास कोई भी परमानेंट यानी कि कोई भी एक परमानेंट जगह नहीं है जिस जहां पर वो अपना ऑक्यूपेशन कर सके। तो वो एक गली से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपना सामान बेचने के लिए। कहीं पे एक जगह उन्होंने अपना फिक्स शॉप नहीं बनाई होती। Some live and sell their products in shacks, some move around in bicycles and millions are left to sleep beneath highway roads. तो कुछ लोग तो अपना सामान ठेले पर बेचते हैं, कुछ बाइसिकल यानी कि साइकिल पर जा जाकर बेचते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें हाईवे के नीचे सोए हुए भी मिलते हैं जो कि स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन। अब जो खुद को एम्प्लॉय करते हैं बिजनेस करने के लिए, जो खुद को एम्प्लॉय करते हैं और जो खुद ही अपना बिजनेस बनाते हैं। तो शॉपकीपर्स ऑफ मेडिसिन शॉप्स, clothes shop or a cafe are businessmen who have started their own enterprises. Enterprise word का मतलब है business, यानी कि वो शॉपकीपर्स दवाइयों जो दवाइयां बेचते हैं, जैसे केमिस्ट की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, टेलर, बुटीक या कोई भी छोटा मोटा छोटी सी दुकान जो खोली होती है, वो सारे बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने अपने खुद का काम शुरू किया होता है। सम बिजनेसमैन आर वर्थ बिलियंस। कुछ बिजनेसमैन है हमारी कंट्री में, इंडिया में, जो बिलियंस में कमाते हैं, लाइक द ओनर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मल्टीनेशनल यानी कि बड़ी लेवल की कंपनीज के जो ओनर हैं, जो रन करते हैं उन कंपनीज को, या फिर कुछ हो गए जो स्मॉल एंटरप्राइज ओनर्स हैं, लाइक द ओनर ऑफ अ स्वीट शॉप, जो कि मिठाई की दुकान ओन करता है, वो किस में आ जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड। उसने खुद का काम शुरू करा है और वो एक छोटी सी दुकान का ओनर है, तो ये किस में आ गया? सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन। नेक्स्ट है फैक्ट्री वर्कर्स। अनदर वन ऑफ द अर्बन लाइवलीहुड इन इंडिया इज दैट ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर। अब जो लोग, जो भी हमारे मजदूर, लेबरर जो काम करते हैं फैक्ट्री में, इसमें सिर्फ मजदूर या लेबर ही नहीं आ जाते, इसमें वो भी आते हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, तो वो भी फैक्ट्री में काम करते हैं। These people are not formally employed and thus they fall in the unorganized sector. इनको हम formally employ नहीं करते, इनको employ करने की, इनको रखने की कोई एक
पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होती, कोई एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं होती, एक प्रोसेस नहीं होती प्रोफेशनल तरीके से, पर ये इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि तो इसीलिए ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। बिसाइड्स दे वर्क एज एंड व्हेन देयर एम्प्लॉयर वांट्स देम टू एंड अर्न अ वेरी स्मॉल इनकम फॉर देयर वर्क। इनको पैसा भी बहुत थोड़ा मिलता है, जितना काम ये करते हैं उसके हिसाब से उनको थोड़ी सी इनकम मिलती है, थोड़ा सा पैसा मिलता है, और ये तब काम करते हैं जब जरूरत होती है, जब इनको इनका एम्प्लॉयर यानी कि जिसने हायर किया है इनको, जिसने रखा है, वो चाहता है कि ये काम करे। Some examples are sewers in clothes factories or laborers used for lifting heavy packages. तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्लोथ, कपड़े की फैक्ट्री में हमें कपड़ा सिलने के लिए वर्कर चाहिए होते हैं, या फिर लेबरर मजदूर चाहिए होते हैं भारी सामान उठाने के लिए। तो इन लोगों को हायर किया जाता है, रखा जाता है, और इनको पे किया जाता है एक आवरली बेसिस पे, यानी कि पर आवर, यानी 1 घंटे के बेसिस पे इनको पे किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। एंड इट इज नॉट इनफ फॉर देम टू सबसिस्ट ऑन जनरली। अगर इतना कम इनकम मिलेगी इनको, तो ये अपनी बेसिक नीड्स भी बहुत मुश्किल से पूरी कर पाते हैं, तो इनके लिए ये इनफ नहीं होता। सो कंटिन्यूड, आगे देखते हैं वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जो किसी के अंडर काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं और अर्न करते हैं इनकम, तो ऐसे तो हमारे इंडिया में मेजोरिटी में लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग, जो हमारी मेजर पॉपुलेशन है, 90% लगा लीजिए हमारी पॉपुलेशन, वो एम्प्लॉयड है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, इसलिए वो कंपनीज में काम करना पसंद करती है। तो मेजॉरिटी ऑफ अर्बन लाइवलीहुड्स इन इंडिया फॉल अंडर दिस कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। इस श्रेणी में सबसे ज्यादा अर्बन लाइवलीहुड के लोग आते हैं। Examples of this is a marketing manager of a company, a civil engineer working on bridges। अब इंजीनियर आ गया, मैनेजर आ गया, डॉक्टर आ गया जो हॉस्पिटल में काम करता है, तो इनको अपने काम के लिए सैलरी मिलती है, ठीक है, इनको अपने काम के लिए सैलरी दी जाती है पर मंथ के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से, बट दे डोंट अर्न आर्ली वेजेस लाइक लेबरर्स। अब इनको मजदूरों की तरह 1 घंटे के हिसाब से काम के पैसे नहीं मिलते, इनको सैलरी दी जाती है 1 मंथ के काम के हिसाब से। दे हैव सेवरल बेनिफिट्स, इनको बहुत सारे फायदे भी होते हैं इस चीज से, जबकि जो स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं या फैक्ट्री लेबरर्स होते हैं, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते, इनको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इनके पास कोई एक परमानेंट फिक्स जगह नहीं होती काम करने की, ना इनको सैलरी मिलती है अपने काम के लिए प्रॉपरली। दीज बेनिफिट्स आर लाइक हैविंग अ कंपनीज रिटायरमेंट प्लान, कंपनीज मेडिकल इंश्योरेंस और पेड लीव्स। तो ये सब तरीके के इनको फायदे दिए जाते हैं, जैसे इनको रिटायरमेंट पे, जब इनकी जॉब खत्म हो जाएगी उसके बाद भी पैसा आएगा, तो उसका भी एक अलग प्लान है। कंपनी की मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी, यानी कि इनको अपनी जीवन की इंश्योरेंस दी जाएगी। मेडिकल यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, हेल्थ से रिलेटेड सारे पैसे और दवाइयां आएंगी रिटायरमेंट होने के बाद भी। और पेड लीव्स, यानी कि जब तुम छुट्टी लोगे जॉब से, तब भी तुम्हें उसके लिए पे किया जाएगा, क्योंकि तुम घर से भी काम कर सकते हो। तो अब सबसे अंत में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जरूरी क्वेश्चंस, जो कि सीटेट के हर साल पेपर में लाइवलीहुड से आते हैं, मेकिंग अ लिविंग से जरूर आते हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस हैं, हम ये देखेंगे। और आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी इस चैप्टर से रिलेटेड या हमारी पिछली वीडियो में जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी क्वेरीज और डाउट्स डाल दीजिएगा, एंड मैं उसे अगली वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे से उसे क्लियर कर सकूं। तो पहला क्वेश्चन है, अ लाइवलीहुड रेफर्स टू seasonal movement of people with their livestock in search of their livelihood. Second, a process of making money or material for living. Third, seasonal movement of workers. और फोर्थ, माइग्रेशन ऑफ लेबर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम। तो चलिए मैं एक एक करके इन चारों ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहला ऑप्शन, सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर लाइवस्टॉक इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो ये कह रहे हैं कि हर सीजन में, अलग अलग तरह के सीजन में, लोग जब अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह अपना व्यवसाय यानी कि अपनी जीविका ढूंढने के लिए मूव करें, तो उसे लाइवलीहुड बोलते हैं।
या फिर नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी और मटेरियल फॉर लिविंग, पैसा कमाने की या फिर चीजें कमाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए जो जरूरतें हैं उनको कमाने के लिए जो काम हम करते हैं वो है लाइवलीहुड। थर्ड है सीजनल मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, वही चीज कि हर अलग अलग सीजन में वर्कर्स का यानी कि काम करने वाले लोगों का इधर से उधर मूव करना, मूवमेंट होना। फोर्थ, माइग्रेशन ऑफ लेबर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम, तो जब खेती का टाइम आ गया है, जब फसलों के उगने का टाइम आ गया है, तब जब लेबर यानी कि जो मजदूर है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक खेत से दूसरी खेत में जा रहे हैं, वो होता है लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइवलीहुड इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी और मटेरियल फॉर लिविंग, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फार्मर इन योर विलेज wants to buy a tractor, seeds and fertilizers, but he did not have enough money, from where he might get monetary help from government। तो हम ये ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर एक फार्मर को, एक किसान को विलेज में ट्रैक्टर खरीदना है, सीड्स खरीदने हैं और फर्टिलाइजर केमिकल्स खरीदने हैं खेती करने के लिए, पर उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो उसे कहाँ से हेल्प मिलेगी? फाइनेंशियल हेल्प यानी कि पैसों की हेल्प, मनी हेल्प उसे कहाँ से मिलेगी? गवर्नमेंट से। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, कौन सी इंस्टीट्यूशन से? तो पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है नबार्ड यानी कि जो एक डेवलपमेंट बैंक है, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है, हम पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर है नबार्ड, NABARD, जो कि एक डेवलपमेंट बैंक है, एक हेल्पिंग बैंक है, एक ऐसा बैंक है जो हेल्प करेगा फार्मर्स की विलेजेस में लोन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following will include processing of the resources extracted through manufacturing of steel and other products। तो इन चारों में से कौन सा लाइवलीहुड है जिसके अंदर हम प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं रिसोर्सेस को, जो हमें प्राइमरी लाइवलीहुड में जो हमें मिलते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो इसमें से कौन सा है प्राइमरी लाइवलीहुड, सेकेंडरी लाइवलीहुड, टर्शरी लाइवलीहुड और नन ऑफ द अबव? तो कौन सा लाइवलीहुड है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं रिसोर्सेज को, जो हम मैन्युफैक्चर कर चुके हैं स्टील और अदर प्रोडक्ट्स के थ्रू, वो है सेकेंडरी लाइवलीहुड, यानी कि दूसरे तरीके का लाइवलीहुड जिसमें हमने पढ़ा था कि हम प्रोसेसिंग करते हैं, बनाते हैं रिसोर्सेज को, जो हमें प्राइमरी लाइवलीहुड से मिलती है। Last question, which of the following livelihoods will provide support to the primary livelihood? तो कौन से तरीके का लाइवलीहुड होता है जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, जो हेल्प प्रोवाइड करता है प्राइमरी लाइवलीहुड को? अर्बन लाइवलीहुड, सेकेंडरी लाइवलीहुड, टर्शरी लाइवलीहुड या ऑल ऑफ द अबव? तो प्राइमरी लाइवलीहुड को तो तीनों ही हेल्प प्रोवाइड करते हैं, अर्बन लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करेगा, सेकेंडरी भी प्रोवाइड करेगा और टर्शरी भी प्रोवाइड करेगा। टर्शरी तो दोनों की हेल्प करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी की, और तीनों तरह के लाइवलीहुड प्राइमरी लाइवलीहुड को, बेसिक लाइवलीहुड को हेल्प करेंगे टू ग्रो फर्दर, आगे बढ़ने के लिए। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल स्कॉलरलीज को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी होती है तो उसे प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।